शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। पास विद ऑनर कौन होते हैं? आज बाबा ने उसकी बहुत गुह्य गति बताई है। जो भविष्य में विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा, पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं संकल्प में भी सजा नहीं खाती हैं। धर्मराजपुरी की सजाओं की बात तो दूसरी है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों रूपी सजा भी न खाएं, तब कहेंगे पास विद ऑनर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तन का दर्द, परिस्थितियों का दर्द उससे बड़ा होता है मन का दर्द। शरीर के दर्द के तो बहुत इलाज हैं, मन का दर्द कई बार लाइलाज हो जाता है, और वो सबसे बड़ी सज़ा है। पास विद ऑनर उसी को बोलते हैं ना जो सजाएं न खाए। तो बाबा ने कह दिया, धर्मराजपुरी की सजाओं की बात तो दूसरी है, लेकिन मन में संकल्पों की उलझन न हो। ये जो उलझता है ना मन, क्यों, क्या, ऐसे वैसे कैसे, यानी दुख ले लेता है, तो ये जैसे खुद के धर्मराज बन जाते हैं। खुद को सजा देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, लेकिन खुद को सजा देते हैं। बाबा ने कहा, वाणी की, कर्म की, संबंध संपर्क की बात ये मोटी बातें हैं, लेकिन संकल्प में भी उलझन न हो। जो बच्चे ये प्रतिज्ञा करते हैं वही पास विद ऑनर बनते हैं कि हम कभी संकल्प में भी उलझेंगे नहीं, स्पष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। संकल्प भी हमारे विजयी वाले, शक्तिशाली होंगे। ऐसे बच्चों के लिए ही बाबा ने कहा, पास विद ऑनर हो सकते हैं। पास विद ऑनर मतलब जिनको धर्मराज भी सल्यूट करे, वो है पास विद ऑनर आत्माएं। ऑनर मिल रहा है ना। धर्मराज आँख भी न दिखाए, इतना क्लियर चार्ट हो जिनका, उसका फिर नुक्ता बाबा ने बता दिया, यानी गुह्य राज बता दिया कि अपने को संकल्पों की उलझन से मुक्त करो। चलो, कहीं वाणी में स्पष्टता नहीं है, कहीं कर्म में थोड़ा कुछ चूक जाते हैं, कहीं संबंध संपर्क में बाबा ने कहा फिर भी मोटी बात है, रिकवर होना आसान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर संकल्पों में उलझते हो, कोई को इतनी आदत होती है उलझने की कि खामखा भी उलझेंगे। एक तो होता है कोई कारण हो, कोई दूसरा गलत कर रहा है, या कोई परिस्थिति खराब है तो दुखी हो रहे हैं। कईयों को बेबात के दुखी होने की आदत है। बेबात के, बात भी नहीं होगी तो निकाल लेंगे संकल्पों से। तो ये जैसे कि
अपने को सजा देते हैं। तो चेक करना हमने कि मैं पास विद ऑनर के कितना नज़दीक हूँ आत्मा। चेक करेंगे कितना मैंने संकल्पों की उलझन को जीता है। मेरे संकल्प स्मूथ हैं, सरल हैं, विजयी हैं, निश्चिंताई वाले हैं, हर्षित हैं, सुख स्वरूप हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। पाना था सो पा लिया, प्राप्तियों की फीलिंग में रहते हैं, बाबा के प्यार में नशे में रहते हैं। या फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो, ऐसा ना हो जाए, इस उलझन में रहते हैं। हर एक अपने संकल्पों की क्वालिटी को नंबर दो कि उलझन कितनी रहती है और स्पष्टता कितनी रहती है। स्पष्टता माना हर्षित, खुश, हर परिस्थिति को स्वीकार किया हुआ, ठीक लगता, अच्छा लगता, बुरा कुछ लगता ही नहीं है, गलत कुछ लगता ही नहीं है, सब कुछ अच्छा लगता है, सदा अच्छा लगता है और बाबा का प्यार बना ही रहता है। तो समझो संकल्पों में जीत है। नहीं तो बाबा ने आज काम दे दिया, काम करो। अच्छा, बाबा निराश नहीं होते हैं, रिजेक्ट भी नहीं करते हैं बच्चों को, लेकिन काम देते हैं। क्या काम दिया है? बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम संकल्पों की उलझन में नहीं आएंगे। प्रतिज्ञा करेंगे अगर और निभाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। कोई भी प्रकार की बातों की उधेड़ बुन में नहीं जाएंगे। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, इसलिए उसलिए। हो सकता है ऐसी प्रतिज्ञा करें, हो सकता है ये पास विद ऑनर होने का बाबा ने गुह्य राज, गोपनीय राज आज हमारे आगे खुलासा कर दिया। नहीं तो ये राज कई बार बुद्धि अपने आप कैच नहीं कर पाती है, जो बाबा स्पष्टता दे देते हैं और वरदान के रूप में अलग जब महावाक्य लिख के आ जाता है, मुरली में वही सुना हो, शायद कैच ना हो, लेकिन अलग जब आ गया तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा। तो आज जो बाबा ने हमें वरदान समझो, उपकार किया हमारे ऊपर, ऐसा वरदान दे करके हमारी बुद्धि के दरवाजे खोल रहा है, कृपा निधान है, दया सिंधु है। तो ये हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा कर रहा है कि बच्चे, अगर आप संकल्पों की उलझन में रहते हो ना, तो धर्मराज आपको सजा देवे न देवे, लेकिन आप खुद खुद के धर्मराज बने हुए हो। ये संकल्पों की उलझन की ही तो आजकल बीमारियाँ आ रही है ना सारी। देह को भी बीमारी लग जाती है और उसके रिजल्ट बहुत जगह आते रहते हैं। तो क्या प्रतिज्ञा करनी है? संकल्पों की उलझन में भी हम उलझेंगे नहीं। किस किस को लगता है थोड़ा ध्यान दूं, हो तो सकता है, हो तो थोड़ा ध्यान देने की तो बात है। अगर अपने मन को ढीला छोड़ दो तो घोड़ा तो बेलगाम है, खड्डे में चला जाएगा, और अगर लगाम लगा दो तो घोड़ा तो पावरफुल है, चढ़ाई चढ़ा देगा, मंजिल पर ले जाएगा। घोड़ा तो एक शक्ति है ना, डायरेक्शन देने की बात है, कंट्रोल करने की बात है। तो मन एक शक्ति है, सिर्फ उसको हमने उलझनों की तरफ जाना अलाउ ही नहीं करना है। जो बात नहीं क्लियर होती, नहीं समझ में आती, छोड़ते जाओ, जाने दो, छोड़ो परे। हाँ, और जो क्लियर है उसको पकड़े जाओ, पकड़े जाओ, पकड़े जाओ। बाकी बातें बाबा आप जानो, आपका काम जाने, मैंने तो खुश रहना, मस्त रहना, आप बैठे हो, मुझे क्या परवाह। हो सकता है? चलो, तो कौन हो जाएंगे हम?
पास विद ऑनर होने वाली आत्मा।